अस्सलामुअलैकुम। देखिए, मशत ज़नी आजकल लोग बहुत ज़्यादा आम तौर पर ये नौजवान तबका हमारा मशत ज़नी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। मशत ज़नी का जो मतलब है वो है हाथ की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से अज़ू तनासुल से मादा तौलीद ख़ारिज करना और उसको हरकत देना, ये मशत ज़नी कहलाता है। देखिए, कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक इंशाअल्लाह आपको अभी इसका असूली इलाज बता देते हैं और मुकम्मल प्रॉपर इलाज बताएंगे जो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल आपको एक्यूरेट कर देगा। इसकी चंद अलामात ये है कि आमतौर पर जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, पट्ठों की शदीद कमज़ोरी, चेहरे पर छाइयाँ, बाज़ लोगों को नहीं भी होती, बाज़ को होती है। ठीक है, तो ये आप ये ना समझे कि अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ है या नहीं है तो फिर आपको मतलब मसला नहीं है। यह बाज़ लोगों को छाइयाँ होती है, बाज़ लोगों को ये अलामत नहीं भी होती। हाफ़ज़ा की कमज़ोरी यानी दिमागी कमज़ोरी, किसी काम को करने के बाद इसको 2-3 बार चेक करना कि आया वो ठीक है, नहीं है, क्या हो गया। वज़न इंतहाई कम, और तो ये तमाम की तमाम अलामात मशत ज़नी की वजह से होती हैं, क्योंकि आज के दौर में जिनसी बेराहदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पुराने ज़माने में तो लोग मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं था, इतना चर्चा नहीं था जितना अब हो गया है। तो इसका इलाज समात फ़रमाएँ आप, बिल्कुल आप एक नुस्खा है और आपको इंशाल्लाह जिस्म में हमने रतूबत भी पैदा करनी है, रतूबत के साथ साथ जिस्म में खुश्की भी पैदा करनी है, यानी उज़लात को मज़बूत भी करना है, दिल को भी मज़बूत करना है। तो अगर सिर्फ़ हम जिस्म में रतूबत पैदा करेंगे तो जिस्म का मिजाज ठंडा होगा, तो फिर ये पेशाब ज़्यादा आएगा, तो फिर दवाई इस्तेमाल करने को फ़ायदा नहीं होगा ऐसे मरीज़ को। तो उसके साथ साथ हमने उज़लात को भी मज़बूत करना है। तो उसके लिए आप एक नुस्खा समात फ़रमा लें। ये हमने सिर्फ़ चंद अलामात आपको मशत ज़नी की बताई है। मशत ज़नी की आगे हमने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो इसकी बेशुमार अलामात है, इसकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में आपको इसका जो इलाज है कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक उस्तादों की मेहरबानी से, उस्ताद की शफ़क़त से वो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप इस्तेमाल करें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर और हकीम के पास नहीं जाते। वजह क्या है ना जाने की, कि बाज़ लोगों को तो शर्म आती है। अगर जिनको शर्म नहीं आती बात करने में, उनके पास पैसे नहीं होते या इतने वो अमीर नहीं होते, वह इतना ख़र्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो डॉक्टरों के पास जाएं और अपना प्रॉपर इलाज कराएं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए है जो अब किसी भी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या ख़ुद किसी को बता नहीं सकते, तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल करे और हज़ूर दाता ख्वाजा मोइनुद्दीन का सदका अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएंगे। नुस्खा आप समात फरमा ले। आपने लेना है सदा जवानी सफ़ूफ़, ये सफ़ूफ़ का नाम है, ये फार्माकोपिया कानून मुफ़रद अज़ा में ये नुस्खा मौजूद है। छिलका इसबगोल आपने 50 ग्राम लेना है। सफ़ेद मूसली आपने 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, मगज़ बनोला 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है, बिल्कुल बारीक कर लेना है और इनमें छिलके को बारीक नहीं करना, छिलका इसबगोल को वैसे ही आपने इसमें मिला लेना है। और 2 चम्मच आपने आधा किलो दूध में डालकर रात को पकाना है। जब आधा किलो दूध से थोड़ा सा कम रह जाए तो आपने खीर सी ये बन जाएगी, तो आपने रात को खीर बना लेनी है और सुबह आपने इस्तेमाल करनी है खाने से पहले। 2 माह तक मुसलसल आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इससे जिस्म में रतूबत ज़्यादा होगी, यानी जिस्म में फरबा होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, ताज़ा होगा जिस्म, और साथ में हरारत भी बढ़ा दे। हरारत यानी जिस्म में थोड़ी सी गर्मी भी पैदा होनी चाहिए ताकि ये रतूबत जिस्म में बरकरार रहे, ख़ारिज ना हो। तो इसके लिए आप लौंग, दालचीनी, जायफल, जालवत्री, ये चारों चीज़ें बिल्कुल बराबर वज़न ले लें आप, और 3 टाइम आपने यूज़ करना है 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरकर। ये कैप्सूल आपको किसी भी पंसार की दुकान से आसानी के साथ मिल जाते हैं, 10 रुपये के 12 मिलते हैं। 500 मिली वाले कैप्सूल आपने भरकर 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जिस्म में तीनों किस्म की कमज़ोरियाँ हो गई है, यानी जिस्म में असाबी कमज़ोरी भी है, उज़लाती कमज़ोरी भी है, गुद्दी कमज़ोरी भी है। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आप जब इस्तेमाल करेंगे तो असाबी तहरीक पैदा होगी, और साथ में जो हमने लौंग वाला नुस्खा बताया है उसकी वजह से जिस्म में उज़लाती तहरीक भी पैदा होगी। तो रतूबत पैदा होने के साथ साथ जिस्म में जमा भी होगी, यानी जिस्म थोड़ा सा फरबा होगा, कमज़ोरी ख़त्म होगी, पट्ठे मज़बूत होंगे। इस नुस्खे का ये काम है। और साथ में आपने हर रोज़, ठीक है, रोज़ाना फुरात की एक गोली भी खानी है।
तो गोली आप कोई भी ले लें, किसी भी मेडिकल दुकान से, जहाँ को कि फौलाद की गोली दे दे तो वो आपको दे देंगे। ये आप जो अभी मैंने लौंग और दालचीनी का जो अभी आपको बताया है ये नुस्खा, तो ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। और जो फौलाद की गोली है ये रोज़ाना आपने 1 खानी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मश्त ज़नी की वजह से, या जो अलामत मैंने पहले सबसे पहले वीडियो में बताई है, वो उनमें से जो भी अलामत है वो आपकी ख़त्म होगी। चेहरे पर नूरानियत होगी, लाल सफ़ेद चेहरा होगा, खूबसूरत नुमा चेहरा होगा, कमज़ोरी ख़त्म होगी। जब दिल मजबूत होगा तो फिर इंसान खुश होगा। खुशी की वजह से इंसान फिर अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, अच्छी तरह रिएक्ट करेगा दूसरों के साथ और खुश रहेगा। दिल का मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है, तो ये नुस्खा ही वही काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। उससे पहले गुजारिश आपसे ये है कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो जो हम बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए।